डियर स्टूडेंट्स, हमने आपका ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला दोनों टॉपिक कर लिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, इसकी अब एंट्रीज में आपको बता देता हूँ। बैंक का सिंपल रोल होता है, बैंक में बैलेंस बढ़ता है, यानी बैंक में आप कुछ डिपॉजिट कराते हो, बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट होगा, घटता है तो क्रेडिट होगा। अब बढ़ेगा कैसे कैसे बैंक आपका, मेरा बैंक में अकाउंट है, मेरा बैंक का कैसे अकाउंट बढ़ेगा? या तो मैं बैंक में पैसा जमा करवाता हूँ, घटेगा कैसे निकलवाता हूँ? मेरे बैंक अकाउंट में कोई जमा करवा दे, बैंक मुझे इंटरेस्ट दे दे तो मेरा बढ़ेगा बैंक में बैलेंस। अगर बैंक मेरे से इंटरेस्ट ले ले, बैंक मेरे से कुछ चार्जेस ले ले मेरी सर्विसेज की, जैसे मुझे मैसेज करता है कि आपके इतने डेबिट हो गए, इतने अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो इसका जो है वो चार्जेस के पैसे लेता है, तो उससे मेरा बैंक बैलेंस घटेगा। तो ये टोटल जो ट्रांजैक्शंस हैं ये एक एक करके कर रहा हूँ, इसको याद करके आपने लिखना है। व्हेन कैश इज डिपॉजिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश डिपॉजिट हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ा तो बैंक डेबिट, और दूसरा अकाउंट अफेक्टेड कैश क्रेडिट है, वैसे भी कैश हमारी तरफ से किया। वेयर कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, उल्टी एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्हेन चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एंड डिपॉजिट टू द बैंक ऑन द सेम डे आपने जमा करवाया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और वो बंदा कस्टमर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वो कस्टमर पर्सनल मीन्स राम श्याम मोहन जिसने भी जमा करवाए। व्हेन चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एंड नोट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे नहीं भेजा तो आप बैंक को डेबिट तो कर नहीं सकते, तब तक वो हमारे हाथ में रहेगा वो चेक। तो क्या एंट्री करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। ये आपने एंट्रीज को याद करके लिखना है, रूल्स ऑफ जनरल एंट्री। उसके बाद ये वाली एंट्रीज आई हैं, और बीच में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की आई थी, आपने इनको याद करके लिखना है बेटे, ऐसे नहीं आपको क्लियर होगा अगले टॉपिक्स। ऑन द डेट व्हेन अबाउ चेक ड्राफ्ट आर सेंड टू द बैंक, ये जो हमारे पास हाथ में चेक इन हैंड था उसको जब बैंक में भेजा तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट, डायरेक्ट हमारे खाते में जमा करा दिया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसने जमा कराया? कस्टमर ने, तो कस्टमर पर्सनल अकाउंट यानी उसका नाम लिख देंगे। व्हेन ए चेक प्रीवियसली डिपॉजिट टू बैंक इज डिसऑनर्ड, पहले का कोई डिपॉजिट है बैंक में जो है हमने जो चेक करवाया था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब है कि उसके पास पैसे ही नहीं थे जिसने हमें चेक दिया, हमने अपने खाते में जमा कराए, जब वो हम उससे पेमेंट लेने गए बैंक वाले तो उसमें बैलेंस नहीं था, डिसऑनर्ड हो गया, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी, कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन ए चेक इज रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर, 8th वाली एंट्री है, व्हेन ए चेक इज रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम एंड द चेक इज डिपॉजिट टू बैंक सेम डे। अगर कोई चेक रिसीव हुआ, सेम डे जमा कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और उसके बाद क्या है? डिस्काउंट देना है, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो बैंक डेबिट होगा। बैंक और कैश में सेम रोल होगा, बैंक डेबिट होगा तो कैश डिस्काउंट है तो साथ में डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, यानी कि किसी ने हमें चेक दिया, हमने उसको डिस्काउंट दिया। अब ये जो चेक है डिसऑनर हो गया तो उल्टी एंट्री हो जाएगी जो पहले है उसकी, क्या? कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इश्यू ऑफ ए चेक, किसी को हमने पेमेंट की और चेक इशू किया तो हमारा तो बैंक बैलेंस खत्म होगा ना, क्योंकि वो जाके चेक्स की पेमेंट ले लेगा। तो उस आदमी को डेबिट कर दो, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इश्यू ऑफ ए चेक, कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट की और चेक इशू किया तो क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद अगला क्या है आपका? व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज़ ऑफ द, पर्सनल यूज़ के लिए वैसे लेके जाते थे तो क्या करते थे? ड्राइंग टू कैश, यहाँ बैंक से निकाला तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा। इसके बाद अगली बेटे क्या आएगी तुम्हारी? अगली आएगी व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट लिया तो लिया, चार्ज बाय द बैंक का मतलब लिया तो बैंक बैलेंस कम हुआ, हमारा इंटरेस्ट वैसे भी एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने अलाउ किया इंटरेस्ट तो हमें बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। व्हेन बैंक चार्जेस एंड बैंक चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम, बैंक ने कुछ सर्विसेज के लिए चार्जेस लिए तो क्या एंट्री होगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप इसकी ये 13 एंट्रीज टोटल है। 13 का तरीका क्या है? एकदम 13 नहीं होंगी आपकी, पहले 6 कर लीजिए फिर 6 कर लीजिए।
पर लिख के देखनी है। तो आज का यही काम है, कल हम फिर नया क्वेश्चन करेंगे, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तभी क्लियर होगा बेटा। थैंक यू बेटे।